गरीब घरे जन्म लेना किसी दुख की बात नहीं है। गरीब घरे जन्म लेना किसी दुख का बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाना शर्म की बात है। जय हिंद। आप इस थंबनेल में देख लिए हैं, इस वीडियो में किसके बारे में चर्चा किया जाएगा। किसी भी देश की शासन और प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का बनना आवश्यक होता है। इसी संविधान को बनाने वाला जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी इस वीडियो में पूरा का पूरा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में चर्चा किया जाएगा। लेकिन ये आपको यह सोचना चाहिए, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर अपने घर के स्थितियों के देखते हुए ऊंचाइयों तक पहुंचना कितना से कितना कठिनाइयों का सामना किए होंगे। लेकिन आज भी लोग कहते हैं हम गरीब घरे जन्म लिए हैं, हम उतना पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना से जितना होके उस वीडियो के शेयर कीजिएगा। यह डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर से हमें यह सीख मिलता है, गरीब घरे जन्म लेना किसी दुख की बात नहीं है। गरीब घरे जन्म लेना किसी दुख का बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाना शर्म की बात है। गरीब होकर मर जाना शर्म की बात है। इस डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका जब जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के एक जगह है महू, उसी महू जगह में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। लेकिन ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। यानी टोटल 14 भाई बहन थे। इस 14 भाई बहन में से ये सबसे छोटे थे, ये सबसे छोटे थे। एक कहानी आपको कह रहे हैं, एक कहानी यह था, इनका पिता का जो भाई थे, इनका जो पिता के भाई थे ब्रह्मचारी, यानी ब्रह्मचारी थे। एक घर त्याग कर दिए और घर त्याग करने के बाद पूरे के पूरे ये आश्रम में रहना प्रारंभ कर दिए। यानी ये आश्रम में रहना प्रारंभ कर दिए और प्रारंभ करने के बाद अपने गांव से जैसे चल रहे थे, यानी अपने गांव से जा रहे थे, उस समय एक उन्हीं गांव का औरत यानी जो महिला थी इनको देख ली और देखने के बाद इनको घर में सूचना दी और इनका जो बड़े भाई थे इनसे बोले चलिए हमारे घर पर। लेकिन यह बोले ब्रह्मचारी का मीनिंग होता है घर पर रहना नहीं, घर से दूर होकर अपने कुटिया में रहना ब्रह्मचारियों का धर्म होता है। लेकिन इसने उनको एक आशीर्वाद दिए, आपके घर में एक ऐसा पुत्र का जन्म होगा जो भारत के निर्माण में बहुत योगदान होगा। और उन्हीं पुत्र का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अपने 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। 14 भाई बहनों में से छोटे थे और इनके 3 साल के एज में इनका मम्मी का देहांत हो जाता है, यानी इनका मम्मी का मृत्यु हो जाता है। समझिए 3 साल के बच्चे को माँ अपनी साया से छोड़कर चली जाती हैं। समझो उस बेटी पर क्या बीता होगा। इनका पिताजी ने दूसरी शादी कर लिए। तो जैसे इनका पिताजी ने दूसरी शादी किए तो इनकी माँ का जो वस्त्र था वो दूसरी माँ जो पहन रहे थे तो इनको जलन हो रहा था। हमारे माँ का वस्त्र ये क्यों पहन रही है? हमारे माँ का वस्त्र ये क्यों पहन रही है? इनको दिक्कत यानी इनको दुख लग रहा था।
इनको दुख लग रहा था। इन्हीं के बीच ये डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बचपन में जानते थे हम अच्छे परिवार घरे जन्म हुआ है। लेकिन इनका पिता थे अंग्रेजों के समय वहाँ सूबेदार थे, यानी एक सूबेदार के पद पर इनका पिताजी थे। किनका पिताजी? अब इनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनका पिताजी का नाम था रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल था। और ये सूबेदार के पद पर थे। सूबेदार का पद जो छोटा मोटा पद नहीं होता है, बहुत अच्छा पद होता है। इनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के शासन काल में कार्य करते थे, और इसी समय ये भी इनका पिताजी कार्य किए। लेकिन जो इनका माता का नाम था भीमाबाई, जो इनका जन्म दी थी उनका माता का नाम था, कहाँ था? भीमाबाई। जिन जैसे आप सोचिए हम अच्छी घरे बिलोंग करते हैं, हमारा घर जो है बहुत अच्छा है, धनी मनी है। लेकिन जैसे एक पोटली होता है, उस पोटली को देखिए, इस पोटली में ज्यादा पैसा होगा, उस पोटली को रात में लेकर भागे। लेकिन बीच में दिमाग गया, इस पोटली को फोड़ के देखे तो उसमें मात्र आधा आना था। आना जो होता है ना, पहले आना के सेंस में चलता था, आधा आना पैसा था। उस पैसा को देखकर इन्हें दर्द हुआ, इन्हें तकलीफ हुआ। हम जानते थे तो हमारा घर है, बहुत अच्छा कैसा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आज हमें महसूस हुआ हमारे पापा और मम्मी कितना तकलीफ में रहते होंगे, और वहां से घर लौट आए, और लौटने के बाद इसने अपना पढ़ाई जारी करने लगे। सूबेदारी के पद से ये हट गए, और इनका जो पेंशन मिलता था उसी पेंशन के बदौलत अपने बेटे यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाते रहे। अब सुनिए, माँ और पापा ऐसा होते हैं, बच्चा जितना तक पढ़ना चाहे उतना तक पढ़ाने में सक्षम होते हैं। कभी नहीं कहते हैं हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चा जो होता है पढ़ने के लिए तैयार कहाँ होता है, उस पैसे को गलत जगह यूज करने लगता है। आज जैसे गलत जगह उस पैसों को यूज करने लगता है तो सारे के सारे माता पिता का जो भी परवरिश था उस सारे के सारे खराब कर देता था, सारे के सारे खराब कर देता है। अब इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इनके पिताजी ने अपने पेंशन के बल पर पूरा का पूरा घर के खर्चा चलाते हुए, इनका पढ़ाई चलाते हुए आगामी जारी किए और इनके पढ़ाते रहे। और इसने कहा कि अब इनका एक गुरु थे ब्राह्मण कृष्ण केशव, जो इनको बहुत दुलार और प्यार और मोहब्बत करते थे, इन्हीं गुरु का देन है अंबेडकर, जो यह गुरु थे ब्राह्मण कुल के थे। अब इनके बारे में समझेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में समझेंगे। इनको प्रारंभिक अवस्था में स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, स्कूल के अंदर इनको बैठने नहीं दिया जाता था। और समझिए उस समय का स्थिति क्या होता है, लोग जात पात के अकॉर्डिंग सोचते थे, ये लड़का क्षुद्र जाति का है, इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, हम बड़े कास्ट के हैं तो हम इस स्कूल में पढ़ सकते हैं। समझिए आज भी लोगों का अस्तित्व है बहुत गिरा हुआ है। आज कहोगे देश के लिए इकट्ठा हो जाओ, नहीं होगा, लेकिन धर्म के लिए कहोगे, जाति के लिए कहोगे, लोग इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारा कास्ट है, वो हमारा धर्म है। लेकिन जब देश के बात आता है तो जल्दी लोग नहीं आ पाते हैं, लोग तो आने में, यानी लोग जो होता है, गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को लोग क्या क्या बोलते हैं, लेकिन उन्मत्त बनना किसी के बस के बात नहीं है, उन लोगों मत कार्य करना किसी बस का बात नहीं है।
बस की बात नहीं है। अब इनके बाद देखते इनका जो गुरु थे जिनका नाम था ब्राह्मण कृष्ण केशव, और इनका इतना साथ दिए इन्हीं का देन है अम्बेडकर। अम्बेडकर जो है टाइटल है ब्राह्मण कुल में लगता था, ब्राह्मण कुल में, और यही ब्राह्मण कुल जो था इनका जो गुरु थे यह दिए थे। तो जैसे इन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने स्कूल में पढ़ना प्रारंभ किए, यानी जैसे स्कूल में प्रवेश किए, तो सारे के सारे बड़े जाति के जो लोग होते हैं, सारे के सारे जो बड़े जाति के लोग होते हैं खड़े हो गए। इनको देखकर सारे के सारे दूर हटकर खड़े हो गए। तो टीचर ने पूछा क्यों खड़े हो गए? तो चमार जाति के लड़का यानी शूद्र जाति का लड़का इस स्कूल में प्रवेश किया है। और समझिए उस समय टीचर का भी बच्चों के साथ जो व्यवहार था बहुत खराब था, क्योंकि दुनिया में किसी को बढ़ाने में हाथ होता है, एक होता है सबसे पहला माता और पिता, दूसरा योगदान होता है टीचर का। पहला योगदान होता है माता और पिता, दूसरा योगदान होता है टीचर का। अब समझिए जैसे सब लोग खड़े हो गए तो टीचर ने कहा खड़े क्यों हो गए? तो ये शूद्र जाति का लड़का है जो हमारे स्कूल में पढ़ने आए हैं, तो इनको अपने घर से जो दरी होता है ना, दरी ले जाते थे बैठने के लिए। आप समझिए, और टीचर इनको दरी तक नहीं देता था, और भर दिन अगर चपरासी न आए तो इन्हें पानी बिना, जो पानी होता है इन्हें पानी पीने को भी नहीं दिया जाता था, और पानी जो पिलाया जाता था तो जग जो होता है ना ऊपर से गिराया जाता था। और समझिए इनके साथ कितना दुर्व्यवहार होता था। अब जैसे स्कूल से आए तो अपने पापा से बोले, अपने पिताजी से बोले पापा हम स्कूल नहीं जाएंगे, पापा हम स्कूल नहीं जाएंगे। लोगों का सोच यही है, हमको लोग खराब भावना से निगेटिव वे में दिखता है। तो इनके पिताजी ने बोले यही तो है, यही तो आपका देखना है, इन छोटे कास्ट को यानी शूद्र जाति को ऊपर उठाना है, यानी ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। जब तक आप ऊंचाइयों पर नहीं लेके जाओगे तो हमारे जो दलित परिवार के लोग हैं आज तक पैरों के जूती बन के रह जाएंगे। इनको हर लोग यानी हर अमीर लोग जो भावना होता है ना, जो निगेटिव भावना से देखेंगे, खराब भावना से देखेंगे, और वही इनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माइंड वहीं से जगा, वहीं से एकदम पढ़ना प्रारंभ किए, और ये जो थे बिस्कुट खा कर अपना जीवन बिताए हैं। इनको लाइब्रेरी के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, तो प्लांट जो पेड़ होता है ना, गार्डन जो होता है उसमें बैठकर पढ़ते थे, बार बार वहां बैठकर पढ़ते थे। तो इनको एक देखे दादा केलुस्कर जो वहां के समाज सेवी थे, और दादा केलुस्कर ने इस बच्चे को देखकर इन्हें मन में भावना जगा, ये बच्चा यहाँ क्यों पढ़ रहा है, कि जब लाइब्रेरी हैवे किया है तो इस बच्चा को यहाँ पढ़ना क्यों है। तो बच्चे के पास आकर या बच्चों को कहा बैठो, तो बच्चा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय छोटे थे उनके पास बैठ नहीं रहे थे, तो समझ गए बच्चा हमसे डर रहा है या कुछ भावने से, तो अपने पास बैठा है, कहता हम सब लोग के लिए क्या है बराबर है। तो अब इनका माइंड के अंदर एक भावना जगा, किनके अंदर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर। अब इसने कहा बुद्ध, किसको? बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीर का जीवनी पढ़ो, यानी उनको जीवनी पढ़ो। इस जीवनी से बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीर, इन तीनों लोग के जीवनी से बहुत कुछ इनको सीखने को मिला। अगर आप कोई भी काम करोगे, अगर आपको कोई बता देगा इस टाइप से ऐसे बनेगा, तब जल्दी करोगे, लेकिन अपने से करोगे तो उसमें मेहनत लगबे करेगा। अब इसके बाद देखते हैं, अब इनको तीनों का जैसे जीवनी धाराएं, और इनको जीवनी को पढ़ कर इन्हें
इंटेलिजेंट बन गए, इनका इतना माइंड तेज हो गया, इतना माइंड तेज हो गया, इन्होंने 1997 ईस्वी में मुंबई गए और मुंबई जाकर वहां से किसका पढ़ाई पूरी की है, बीए। यानी यह बीए के जो पढ़ाई किए कहाँ से किए थे, मुंबई, यानी मुंबई से किए बीए के पढ़ाई। और मुंबई से करने के बाद ये छोटे कास्ट यानी शूद्र कास्ट के लड़का पहली बार मुंबई से बीए का डिग्री हासिल किया। उस जमाने में इस छोटे से दलित परिवार के लड़का मुंबई में जाकर बीए का पढ़ाई किए, यानी ग्रेजुएशन किए। आप समझिए ग्रेजुएशन किए उस समय। और यहाँ से जाने के बाद एक होता बड़ौदा के गायकवाड़, एक संस्था था। इन्होंने क्या किया, इन्हें 4 साल के लिए, अब इनको जो छात्रवृत्ति जो दिलवाए थे दादा केलुस्कर, यानी कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। 4 साल के लिए इन्होंने गए कोलंबिया जो है अमेरिका में, कोलंबिया। यहाँ जाने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए और यहाँ जाने के बाद इन्होंने एमए की पढ़ाई की। और समझिए आज की लोग ग्रेजुएशन या इंटर कर आईएससी का के अपना काम देख लेते हैं, अपने कार्य में लग जाते हैं, यानी अपना कार्य में लग जाते हैं। उस समय यह एमए की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, कोलंबिया यानी अमेरिका में गए थे। और अमेरिका में जाकर यानी 1913 में गए, लेकिन पहले यानी इनको जाने से पहले 1913 में इनके पिताजी यानी रामजी सकपाल का मृत्यु हो गया। समझिए 1913 में इनके पिताजी का देहांत हो गया और 1913 के मिड में यानी मध्य में ये गए थे कहाँ, कोलंबिया। और इनका स्कॉलरशिप मिला कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। और जाने के बाद वहाँ एमए का पढ़ाई किए और करने के बाद जून 1917 में लौट रहे थे। लेकिन उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। ये शिप जो होता है, जहाज होता है, उस जहाज में ये पूरे के पूरे अपने बुक के यानी किताब को रख दिए थे। लेकिन उस शिप को जर्मनी ने क्या कर दिया, डुबा दिया। तो यहाँ हाला हो चुका, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हो गया। लेकिन उस शिप खराब होने के चलते वो नहीं गए, और लेकिन उनका किताब उसी में था, शिप में सारा का सारा किताब का हो गया, खत्म हो गया। अरे किताब तो खत्म हो गया, लेकिन इनका दिमाग तो खत्म नहीं हुआ था। ये पूरे के पूरे फिर से लिख दिए। और उसमें ये जीनियस माइंड का था, ये जीनियस माइंड के थे। कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो सारे सेक्टर में, सारे क्षेत्र में इनका अनुभव ज्यादा हो गया था। और ये टोटल यानी कुल 9 भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें संस्कृत नहीं सीखने दिया गया, ये फारसी सीखी है। और टोटल 9 भाषाओं के इनके पास क्या था, ज्ञान था। 9 भाषाओं के समझने का इनमें क्षमता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। लेकिन आज हिंदी और इंग्लिश समझने में लोगों को कठिनाई पड़ रहा है। आज कह रहे लोग हम गरीब घरे जन्म लिए हैं, हम नहीं पढ़ाई कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो, अब इनसे आपको सीखने को मिलेगा। अरे जहाँ भी ना आप स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर में बढ़ना प्रारंभ करते हैं तब का लोग भी साथ देना प्रारंभ कर देते हैं, अब इसके बाद देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जैसे वहां से गए तो 1917 में आए, तो 1917 में आने के बाद इन्होंने मुंबई में एक किए, जो सेक्रेटरी का जो पद होता है, अब सेक्रेटरी का जो पद होता है वो रखने के बाद सेक्रेटरी के पद पर गए। तो इनका जो दरोगा टाइप का जो होता है, इनको फाइल मांगे, तो फाइल पटक दिया, ऐसे फेंक रहा था, तो शूद्र जाति को हम फाइल दें, कितना भी बड़े पद पर है, लेकिन तब पर भी इनको क्षुद्र मान रहे थे। इन्होंने सोचा आज भी लोगों का मन नहीं बदला है, आज भी लोग जाति के आधार पर कितना लोगों के बारे में सोच रहे हैं खराब। यानी शूद्र कास्ट के लड़के को, अगर मान लीजिए शूद्र कास्ट के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे सेक्रेटरी के पद पर आने, उनके ऊंचे पद पर थे, लेकिन जो मांगे फाइल तो ऐसे फेंक रहे थे। तो समझिए इन पर क्या बीता होगा, वो छोड़ दिए। छोड़ने के बाद इन्होंने अब प्रोफेसर का जो प्रोफेसर जो होता है टीचर जो होता है, प्रोफेसर को टीचर बोलते हैं। यह जो होते हैं
ये जो होते हैं गए पढ़ाने के लिए, तो इनसे बच्चा बोला हम नहीं पढ़ेंगे, यानी जो लड़के थे इनसे बोले हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनका जो वहाँ का जो टीचर थे उन्होंने कहा 2 या 3 दिन आप पढ़ के देख लो, 2 या 3 दिन आप पढ़ के देख लो, तब इसके बाद नहीं आएगा तब चले जाइएगा, अब नहीं आएगा तब न पढ़िएगा। लेकिन 2 से 3 दिन के पढ़ाई में टीचर और विद्यार्थियों के बीच इतना संबंध गहरा हो गया, तो इन्हें छोड़ नहीं रहे थे बच्चे, क्योंकि इनके पास इतना अनुभव काफ़ी ज़्यादा था, इनके पास इतना अनुभव काफ़ी ज़्यादा था, इनके पास जो बच्चा सोच लिए इस बंदे में कुछ ना कुछ दम है। और बताइए, ये मुंबई से लंदन से एमएससी और डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस सारे के सारे पढ़ाई किए, तो समझो इनके पास नॉलेज कितना होगा, इनके पास नॉलेज कितना होगा, आपको समझना पड़ेगा। अब इसी के चलते इन्होंने पूरा का पूरा बच्चे इनसे क्या करने लगे, प्यार करने लगे, इनसे लगाव काफ़ी ज़्यादा जुट गया, इनसे काफ़ी ज़्यादा लगाव जुट गया। लेकिन वहाँ के जो भी टीचर थे यानी वहाँ के जो भी शिक्षक थे इनसे नफरत करते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, क्योंकि ये छोटे कास्ट के यानी दलित परिवार से आते थे। इसीलिए इन्होंने सोचा अब ऐसे किया जाए काम जो हमारे क्षुद्र वर्गों को हानि न पहुंचाए, उन्हें नीचे से ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। तो इन्होंने अपने छोट कास्टों को ऊपर उठाने के लिए बहुत कार्य किए। इन्होंने संविधान को लिखे, जिन्हें संविधान का पिता निर्माता बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब इनको जैसे जैसे इनका ग्रोथ आगाम ये बढ़ने लगा, वैसे वैसे लोग इनको जानने लगे, जानने लगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लेकिन स्टार्टिंग में इन्हें निगेटिव भावना से देखा जाता था, लेकिन इनको साथ सबसे दिए तो इनका गुरु दिए ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर, जो अपने बच्चे की तरह मानते थे, अपने बेड पर सुलाते थे, जो खाते थे वहीं खिलाते थे। इनको सबसे ज़्यादा अगर प्यार मोहब्बत अगर दिए इनको माता और पिता के बाद तो ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर ने दिए। अपना टाइटल इनके टाइटल में जोड़े। इनका जो भीमा है इनका माता का नाम दिया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे इनका ग्रोथ बढ़ना प्रारंभ हुआ, यानी जैसे जैसे बढ़ना प्रारंभ हुए तो उसी समय इनको एक बीमारी हो गया था, डायबिटीज, जिसे डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, जिसमें आपका बॉडी जो होता है, बॉडी का वेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और इन्हीं डायबिटीज को बीमारी के लिए एक हॉस्पिटल में गए। कहाँ गए थे? हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन इसी हॉस्पिटल में एक लड़की जिनकी नाम था, क्या नाम था उसका शारदा अंबेडकर। क्या था? शारदा अंबेडकर। और शारदा पांडे नाम था। क्या था? शारदा पांडे। और शारदा पांडे और इनके बीच क्या हो गया था? लगाव यानी प्यार हो गया। और होने के बाद तो शारदा अंबेडकर से क्या किए? शादी किए। क्यों शादी किए? क्योंकि शारदा अंबेडकर समझिए, जिस समय इनको बड़े कास्ट के लोग घृणा करते थे, उसी समय जब ये ग्रोथ किए यानी ऊंचाइयों तक पहुंचे तो क्षुद्र कास्ट से शादी हुआ। किससे? पंडित यानी शारदा अंबेडकर से। यही कहा जाता है जात पात कुछ ना होता है, मेन होता है आपका व्यवहार और आपका कैरेक्टर। क्योंकि जातियाता कोई भी कर सकता है, जात के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, धर्म के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन राष्ट्र के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हो। क्यों? आज भी लोगों का मानसिकता इतना गिरा हुआ है, आज लोग ही जानते हैं। जैसे इनका शादी हुआ, शादी के ज़्यादा दिन तक नहीं जिए। इनके शादी होने के बाद इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म को अपना लिए।
यानी ओल्ड यानी बूढ़े अवस्था में बौद्ध धर्म को अपना लिए और बौद्ध धर्म के साथ साथ इनके साथ साथ 5 लाख लोगों ने भी 5 लाख लोगों ने भी क्या किया, 5 लाख लोगों ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिए। तो इनका मृत्यु जब हुआ था, कब हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और इनका संस्कार जो हुआ था, जो क्रिया कार्य में जो होता है, जो क्रिया कार्य होता है, उस तारीख के सारे बौद्ध धर्म में जैसे होता है वैसे हुआ था। किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार मिला इनका मृत्यु के बाद। अरे पहले मिल जाता तो इन्हें कितना खुशी होता, कितना खुशी होता। लेकिन आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस सारे के सारे लोगों को देश में योगदान, यानी देश में कितना है योगदान है, बहुत सारा है, बहुत सारा है। इन्होंने अपने देश के लिए अपने जान को निछावर कर दिए, अपने देश के लिए अपने जान को निछावर कर दिए। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं, इन्हें गलती बोलते हैं। लोगों का काम है गलती बोलना, लोगों का काम है गलती बोलना। लेकिन गलती के पीछे आपको पड़ना नहीं है, अपना डायरेक्शन सीधे रखो, क्योंकि अपना ग्रोथ खुद कर सकते हो। आपका साथ आपके अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता है, आपका साथ आपके अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी भी तकलीफ होता है आपका दोस्त दे सकता है, माता पिता, आपकी वाइफ भी दे सकती है। लेकिन आपका जो विश्वास होना चाहिए खुद पर सबसे पहले होना चाहिए, यह कार्य को हम कर सकते हैं कि नहीं। अगर इनको भरोसा न होता तो आज हमारे देश जो चलता है संविधान के अकॉर्डिंग, और उस संविधान को जो लिखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, यही जो है क्षुद्र जाति के हैं। लोग कहने वाला कहते रह जाएगा और करने वाला करते रह जाएगा, उससे अब कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना से जितना हो सके वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।